बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे साथ मौजूद हैं नौजवान सहाफ़ी मोहम्मद ज़मीर। आप इनके तज्ज़िये तबसरे इनके यूट्यूब चैनल पर सुनते होंगे। ज़मीर, बहुत शुक्रिया आपके वक़्त का। जी वेलकम। अच्छा ज़मीर, सबसे पहले ये बताइएगा कि असद तूर के मामले पर एक बड़ा कह लें कि अपडेट सामने आई है। कल शेख रशीद साहब जब कुवैत रवाना हुए तो उस वक़्त भी उन्होंने कहा कि हमें एक नई सीसीटीवी फुटेज मौसूल हुई है। आज इत्तलात ये आ रही हैं कि असद तूर पर हमला करने वालों को ट्रेस कर लिया गया है और ये भी इत्तलात आ रही हैं कि उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन ये अभी मुसद्दका इत्तलात नहीं है। लेकिन ये कन्फर्म है कि उनकी निशानदेही कर ली गई है और उनके गिर्द घेरा तंग कर दिया गया है। और जो ड्रामा रचाया गया आपने भी देखा, पूरी कौम ने देखा, हामिद मीर की जानिब से, आसमा शराजी, मुनीज़ जहांगीर, क्या कहते हैं आप इस बारे में? शफकत अली कुरैशी साहब, आज की डिबेट को दो हिस्सों में तकसीम कर लेते हैं। पहली बात तो ये है कि जो बात आप कर रहे हैं कि हुकूमत की जानिब से कुछ जो खबरें सामने आ रही हैं कि असतूर पर जिन लोगों ने हमला किया था उन लोगों को गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है, या कुछ ये भी खबरें सामने आ रही हैं कि उन लोगों को गिरफ्तार कर भी लिया है। अब बात ये है कि आप अगर वो लोग गिरफ्तार हो जाते हैं और सामने आ जाते हैं, हुकूमत लेकर आ जाती है, तो फिर असद तूर जो पूरी ब्रिगेड है, हामिद मीर और जितने लोगों ने, जो लोगों के आपने नाम लिए, तो फिर उन लोगों का क्या बनेगा? बात तो ये है कि हम शुरू दिन से ये बात कर रहे हैं कि रियासत पाकिस्तान को, पाकिस्तान के रियासतदारों को और इसके साथ साथ हुकूमत पाकिस्तान को अब ये सोचना पड़ेगा, ये फैसला करना पड़ेगा कि जो लोग आपको गालियां देते हैं, जो लोग आपको लान तान करते हैं, चाहे वो पीडीए में मौजूद हैं, चाहे वो साफ्ती बरादरी में मौजूद हैं, तो कम से कम उन लोगों को बेनकाब तो करें। ये तो नहीं है कि जो जितनी आपको गालियां देता है उसको उतनी ज्यादा अहमियत दी जाती है। अब आपने बात की असद तूर की, हम शुरू दिन से ये बात करें कि जिस बंदे ने असद तूर पर हमला किया ये काबिल मुजम्मत है, इसकी जितनी भी मुजम्मत की जाए वो कम है। लेकिन ये गलत बात है कि जब भी कोई हमला होता है इन लोगों पर, इनकी पूरी टीम पर, जब भी कोई कोई ऐसा केस सामने आता है, तो बगैर सोचे समझे सबसे पहला जो इल्जाम जाता है वो पाकिस्तान की आईएसआई को इल्जाम दिया जाता है। उसके बाद पाकिस्तान की फौज को, पाकिस्तान के रियासतदारों को, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी को। तो ये जो एक ड्रामा है, अब इस ड्रामे को बंद होना चाहिए। शफकत अली कुरैशी साहब, आप भी शहर जी। इक़्तिदार में बैठे हुए हैं, आपने भी इंटरनेशनल अफेयर्स में मास्टर किया हुआ है। आप मुझे ये बताएं, आपने किसी मुल्क की एजेंसी के बारे में ये पढ़ा है या किसी न किसी जगह पे आपने कुछ सुना होगा कि यार पाकिस्तान की आईएसआई है वो इतनी नालायक और इतनी नकम्मी आईएसआई है कि जो बंदे जाती हैं वहां पर हमला करते हैं और बताते हैं कि जी हम आईएसआई से हैं। सबसे पहले अगर वो आईएसआई से हैं तो उनका तो ट्रायल करना चाहिए कि ये कैसे बंदे आईएसआई ने रखे हुए हैं कि जो बंदे वहां पर हमला करने जाते हैं, दो थप्पड़ मारते हैं और फिर कहते हैं कि जी हम तो आईएसआई से हैं। अगर आप इसराइल का नारा लगाएंगे तो उसके बाद फिर आपकी आपकी हम जान छोड़ देंगे और आपको दो चार थप्पड़ मार के फिर वो आपको छोड़कर वो भाग जाते हैं। मसला यह है कि अब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पाकिस्तान के रियासती इदारे, डीजी आईएसआई, वजीर आजम इमरान खान साहब से ये गुजारिश है पिछले 2-3 दिनों से, ये कौम जो है ये इस हवाले से मुतालबा कर रही है कि जो भी इस किस्म के अनासर हैं उनको कौम के सामने लाया जाए। दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। अगर रियासतदारों का ये काम है तो ये काम बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर कोई शख्स या कोई मुनज़्ज़म एक कैंपेन चलाई जा रही है पाकिस्तान के रियासतदारों को बदनाम करने के लिए, तो सबसे बड़ा सवाल यह है शफकत अली कुरैशी साहब, तो क्या ये जो अनासिर हैं ये पाकिस्तान की रियासत से भी ज्यादा ताकतवर हैं? क्या इनको कब तक खुली छूट दी जाएगी? कब तक इन लोगों की गालियां सुनी जाएंगी? कब तक इन लोगों को इतना वसी मैदान दिया जाएगा कि जब इनका दिल चाहता है ये गालियां देना शुरू कर देती हैं? जब कोई मिसिंग पर्सन का केस सामने आता है तो ये सीधा सीधा कहती हैं कि पाकिस्तान की आईएसआई, पाकिस्तान की फौज ने ये सब कुछ किया है। कल मैं देख रहा था तमाशा, आपने भी देखा होगा कि मरियम नवाज साहबा, शहबाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान असद तूर के घर गए हैं। वो असद तूर जो पाकिस्तान की फौज पर इल्जाम तराशी करता है, पाकिस्तान की आईएसआई को गालियां देता है, उनकी तमाम तरह हिस्ट्री आपके सामने है। लेकिन सवाल ये भी तो पैदा होता है शफकत अली कुरैशी साहब कि कभी आपने देखा है कि मरियम नवाज, शहबाज शरीफ, मौलाना फजल रहमान किसी शोहदा की फैमिली के घर गए हों, किसी यतीम के बच्चे के सर पर हाथ रखा हो, किसी बेवा के साथ बैठे हो और उनको कहा हो कि तुम्हारे साथ ज्यादती हो रही है? ये जो भारत जो है ये ज्यादती कर रहा है, भारत जो है ये पाकिस्तान, ये जो एलओसी है यहाँ पर जो जुल्म और बर्बरियत कर रहा है, हम इसको मिलकर हम लड़ेंगे। कभी आपने सुना है कि किसी बाप के पास जाकर ये लोग बैठे हों कि आपका जवान जो 20-25 साल का बेटा जो कैप्टन था, जो मेजर था, जो एक अफसर था,
उसको आप खो चुके हैं और आपकी पाकिस्तान के लिए बेपनाह कुर्बानी है। लेकिन हम तो देखते हैं कि आपको याद होगा अख्तर मेंगल की वो स्पीच जो उन्होंने कराची में की थी, तो उन्होंने कहा था कि ये तो हमारे शोधा को, हमारे जो औरतों को जो बेवा किया गया है, ये पाकिस्तान की फौज ने किया है, ये भारत की फौज ने आके नहीं किया, ये अफगानिस्तान की फौज ने आके नहीं किया। तो कब तक इन लोगों को खुली छूट दी जाएगी? ये ड्रामा बंद होना चाहिए। और शेख रशीद साहब ने कल जबरदस्त बयान दिया है कि अगर वाकई तौर पर लोग पकड़े गए, उनको कौम के सामने लाना चाहिए, मीडिया के सामने चीजें रखनी चाहिए। और अब पाकिस्तान के तमाम रियासतदारों को, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, उनको अब ये फैसला करना होगा, या तो ये अनासर अब काम करेंगे, या इन अनासर को खुली छूट दी जाएगी, या फिर इन लोगों के गिर्द जो है घेरा तंग करना चाहिए। और ये कौम का मुतालबा है कि ऐसे अनासर को अब छूट नहीं देनी चाहिए। और ये भी तमाशा बंद होना चाहिए कि जो आपको जितनी मर्जी गाली दे, जो ज्यादा गालियां देगा, आप उसको आईएसपीआर की प्रेस ब्रीफिंग में फ्रंट रो में बिठाएंगे, उसको सवाल करने का ज्यादा मौका दिया जाएगा, उसको आप प्रोटोकॉल देंगे, फिर उसको आप एलओसी पर लेकर जाएंगे, पूरा पूरा प्रोटोकॉल दिया जाएगा, पूरी पूरी ब्रिगेड उसको प्रोटोकॉल दे रही होगी। तो ये तमाशा बंद होना चाहिए। कौम को बताएं कि कौन वफादार है और कौन गद्दार है। अच्छा ज़मीर, इसी हवाले से कल वजारत इत्तलात और नशरियात के तवसत से आईएसपीआर की, सॉरी आईएसपीआर नहीं, आईएसआई की प्रेस रिलीज भी आई है। उन्होंने वाज़े तौर पर कहा है कि इस हमले में ना तो हमारा कोई किरदार है, ना हम इस तरह के हमले करते, हम भी मजम्मत करते हैं। फिर उनका यह भी कहना था कि चूंकि सीसीटीवी फुटेज वाजे है, मुल्ज़मान के चेहरे नजर आ रहे हैं, जो कानून नाफिज करने वाली एजेंसियां, पुलिस उनको गिरफ्तार करें, हम मावनत करेंगे। तो ये तो साफ जाहिर हो रहा है कि ये पूरा ड्रामा पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज को बदनाम करने के लिए रचाया गया। मकसद क्या हो सकता है? शफकत अली कुरैशी साहब, मुझे एक चीज का जवाब आप दें। क्या असद तूर ने ज्यादा फौज के खिलाफ कैंपेन की है, या पाकिस्तान की आईएसआई के खिलाफ कैंपेन की है, या फिर नवाज शरीफ ने जो जुबान इस्तेमाल की है वो ज्यादा सख्त जुबान इस्तेमाल की है? या असद तूर ने ज्यादा सख्त बातें की हैं, या मरियम नवाज जो जलसों में, जो प्रेस ब्रीफिंग में जिस तरीके से वर्कर कन्वेंशन में वो बातें करती है, क्या वो कम सख्त बातें होती हैं? क्या महमूद खान अचकजई जो है, क्या वो कम सख्त जबान इस्तेमाल करती हैं? अख्तर मेंगल ने क्या कम जबान इस्तेमाल की है? तो बात अजीब सी है, ये एक फैशन बन चुका है कि जो जितना फौज को गाली देगा, वो कहता है कि मैं उतना ज्यादा मोतबर हूं, मैं उतना बड़ा साफी हूं, मैं उतना पाकिस्तान का चैंपियन हूं, और मैं जमहूरियत का सबसे बड़ा जमहूरियत का बहुत बड़ा चैंपियन हूं। बात यह है कि असद तूर के पास अगर फौज या पाकिस्तान के ऐसे के कुछ लोग जाती हैं, तो क्या वो इतने नालायक और इतने नकम्मे लोग हैं कि वो 3 लोग जाएंगे, उनके चेहरे भी यहाँ होंगे, और जब जब वो वहां पर कार्रवाई करेंगे, 2-4 थप्पड़ मारेंगे, और फिर उसको बता कर आएंगे कि जी मैं आईएसआई से हूँ। और उसको असद तूर ने कहा कि जब मुझे उन्होंने एक थप्पड़ मारा, तो उस वक्त एक बंदे को कॉल की गई कि सर हमारा काम हो गया। तो क्या आईएसआई जो है वो इतनी नालायक और इतनी नकम्मी है, जो दुनिया भर में नंबर 1 आईएसआई समझी जाती है, जो सबसे ज्यादा जितनी भी एजेंसी हैं उनमें एक टॉप लेवल की एजेंसी है, वो असद तूर के घर जाकर वो हमला करेगी? बात ये चीज है कि ये सिर्फ मगरब को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं, ये भारत को खुश करने की कोशिश कर रही है। ये एजेंडा जो है, ये ह्यूमन राइट्स का, ये बहुत ज्यादा बिकता है। आप देखें ना, अब किस तरीके से सारे इकट्ठे हो गए। आज बीबीसी हॉट टॉक में अगर बात होती है वजीर तलात फवाद चौधरी साहब से, तो सबसे बड़ा सवाल किया जाता है असद तूर का, तलत हुसैन का सवाल किया जाता है। तो ये चीजें बिकने वाली हैं, ये मिसाला जो है ये चलने वाला है। बात ये चीज है कि अगर आईएसआई या कोई चीज उठाएंगे, या फौज अगर उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी, तो फिर नजर आता है कि फौज ने ये कार्रवाई की है। इस किस्म का बचगाना काम जो है अगर आईएसआई कर रही है, तो फिर आईएसआई पर भी सवालात उठने चाहिए। लेकिन बात ये चीज है कि ये सिर्फ जो दुश्मन ममालिक को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं, ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान की फौज को गालियां देते हैं, और दूसरे दिन भारत में बैठकर उसका जो मीडिया होता है वो जश्न मना रहा होता है, वो खुशियां मना रहा होता है, और वो फिर दूसरे दिन हामिद मीर को अपने प्रोग्राम में बुलाकर कहते हैं कि जी बताएं, यहाँ पर तो आजादी इजहार नहीं है। शफकत अली कुरैशी साहब, इससे बढ़कर आपको आजादी इजहार राय क्या चाहिए कि आप कहें कि तुम तो बगैरत हो, तुम तो मर्द ही नहीं हो, तुम्हारी तो औरतें जो हैं वो ये करती हैं वो करती हैं। इससे बढ़कर क्या आजादी चाहिए? मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कल की कि पाकिस्तान में ये किस किस्म की आजादी चाहती हैं। आपका जो नवाज शरीफ है वो कहता है कि पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने ये इलेक्शन चोरी की है। ये इससे बढ़कर आपको आजादी और क्या चाहिए? आप कहते हैं कि डीजी आईएसआई जो है वो इमरान खान के साथ मिलकर पाकिस्तान के सियासतदानों को दीवार के साथ लगा रहा है। तो इससे बढ़कर आपको और क्या आजादी चाहिए? अख्तर मेंगल बात करता है कि जी हमारी औरतों को, हमारे बच्चों को यतीम, हमारी बच्चियों को बेवा पाकिस्तान की फौज ने किया है।
हमने तो नहीं देखा कि अख्तर मेंगल को पकड़ा गया है, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई है। तो इससे बढ़कर आपको आज़ादी इज़हार राय क्या चाहिए? आप खुद आईआर के स्टूडेंट हैं, मुझे बताएं किसी महज़ब मुआशरे में, आप अमेरिका देख लें, आप बरतानिया देख लें, जितने भी एक जमहूरियत के चैंपियन बनते हैं, क्या वहाँ इतनी आज़ादी है जितनी पाकिस्तान में आज़ादी है? लेकिन जी, ये जी। एक ड्रामा बन चुका है, एक फैशन बन चुका है कि हम कहते हैं कि जो जितना ज़्यादा फ़ौज को गाली देगा, जो जितना ज़्यादा अदलिया को गाली देगा, जितना ज़्यादा पाकिस्तान के रियासती इदारों के खिलाफ बोलेगा, उसकी फिर बैरून मुल्क और जो ख़ास तौर पर आपको पता है कि नेशनैलिटी लेने के चक्कर्स होते हैं, हुँ, फंडिंग के मामलात होते हैं और उसके बाद उन लोगों को खुश करने की कोशिश की जाती है। मुझे तो ये समझ नहीं आती कि इससे बढ़कर इन लोगों को कौन-सी आज़ादी चाहिए जो इन लोगों को अभी तक मुयस्सर नहीं है। ये सिर्फ़ एक फैशन हुँ। बन चुका है। बिल्कुल ठीक कहा ज़मीर आपने, ये एक बेलगाम आज़ादी है। ज़मीर आपसे दीगर मौज़ूआत पर भी बात करेंगे अगली वीडियो में कुछ सियासी मौज़ूआत पर। मुझे शफ़क़त अली को मोहम्मद ज़मीर को दीजिए इजाज़त, इंशाअल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।